हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वाले और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों के एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। आप सभी भाई बंधुओं को मुझे उम्मीद है पहले से ही पता है और आप सभी भाई बंधु बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी भी रखे होंगे। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के एग्जाम 19, 20, 21 दिसंबर को संपन्न होंगे और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों के एग्जाम 22, 23, 24 दिसंबर को संपन्न होंगे। तो इसलिए आपके युद्ध का आगाज हो चुका है। कहने का मतलब क्या कहा था मैंने? हो चुका आगाज रण का, यानी कि आप तैयार हो जाइए। आपके एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है और आप सभी भाई बंधु अब अपनी कमर कस लीजिए और अपने ईमानदारी, लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ अपना कार्य करते रहिए। दोस्तों, मैंने आप सभी भाई बंधुओं को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है। उसमें दोस्तों मैंने क्या किया है? सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कराया है, प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं। यदि आप चाहते हैं अभी भी कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके दोस्तों, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिए। अभी मॉडल पेपर जरूर अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं कि पूरा सिलेबस देखें। ठीक है? और यदि आपको किसी या कोई टॉपिक में कहीं समस्या है, तो दोस्तों मैंने पूरा विधिवत सिलेबस पढ़ाया है। आप वहां से जाके उस टॉपिक को देख सकते हैं। हर टॉपिक दोस्तों मैंने पूरा बहुत ही ईमानदारी के साथ सिखाया है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो, तो दोस्तों उस टॉपिक को आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए जाके। प्लेलिस्ट का दोस्तों नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस करना चाहते हैं अभी भी, तो दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाइए तो उसी के अंतर्गत आपको प्रैक्टिस सेट सारे देखने को मिलेंगे और मॉडल पेपर भी वहीं से मिल जाएंगे। दोस्तों, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जिस टॉपिक में समस्या हो, सिलेबस को जाके आसानी से देखिए जाके। ठीक दोस्तों, और आप अभी से, आज से ही, इसी वक्त से यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यदि आप अभी भी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके 90+ आ सकते हैं। लेकिन आज से, अभी से, इसी वक्त से लग जाइए, तब वो भी ईमानदारी के साथ, तो यह अभी भी आपके नंबर डीएलएड में क्या, चाहे सेकेंड सेमेस्टर वाले हों और चाहे फोर्थ सेमेस्टर वाले हों, सबके 90+ आ सकते हैं। बट आप सभी भाई बंधु बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना कार्य करिए। इसीलिए मैंने क्या, एग्जाम से कुछ दिन पहले ये बात आपसे मैं बता रहा हूं, जिससे क्या हो, आप सभी भाई बंधु अभी भी निराश ना हो। यदि आपने तैयारी नहीं जारी की है, अभी करना नहीं स्टार्ट किया है, तो अभी से भी तैयार हो जाइए। और जिन्हें लग रहा है कि इतना सारा सिलेबस हम कैसे पढ़ेंगे, दोस्तों बस आप टेंशन को एक साइड में रखिए, मन को खाली करिए और एकाग्रता के साथ पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम तो आपके होने ही होने हैं। तो फिर आपको टेंशन किस बात की? उस टेंशन को निकालिए, अलग से रख दीजिए जाके, और क्या, ईमानदारी के साथ आप सभी भाई बंधु अपनी तैयारी को जारी रखिए। तभी जाके आप क्या, सफल हो पाएंगे और 90+ नंबर लेके आएंगे। और आएंगे ही भी आएंगे यदि आपने अभी से भी तैयारी जारी कर दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, मैंने आज की क्लास स्पेशली दोस्तों इसलिए रखा है कि डीएलएड की कॉपियां कैसे लिखें कि हमें बहुत अच्छे अंक मिले। ठीक है, आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही होगी तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी अच्छे से करेंगे, क्योंकि आप समाज के एक भावी शिक्षक बनने वाले हैं। और शिक्षक का धर्म ही होता है वह हर कार्य अपना ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ कार्य करे, तभी जाके वह सफल होगा। इसलिए जब आप ईमानदार होंगे तो तभी जाके आपके जिन छात्रों को आप सिखाएंगे वो भी ईमानदार बनेंगे, क्योंकि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
इसीलिए आप ईमानदार बनिए, और बनने के बाद आप बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना कार्य करिए भी। ये नहीं कि सिर्फ ईमानदार दूर से चमक रहे हैं और कार्य अपना अच्छे से नहीं हो रहा। और यदि आप ईमानदार होंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे, तो आगे जाके आप जब बच्चों को सिखाएंगे तो वो भी बहुत ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे कि हाँ, हमें भी एक अच्छा गुरु मिला है, हमें भी एक अच्छी शिक्षा दे रहा है। तो अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी के साथ करिए और निभाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, डीएलएड की कॉपियां हम कैसे लिखें कि हमें बहुत अच्छे अंक दोस्तों मिले, इस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। उसको लिखने का तरीका भी आपको कॉपी में पता होना चाहिए कि उत्तर पुस्तिका में हम कैसे लिखें कि हमें अच्छे अंक और मिले। आप मैटर लिखते हैं, उसी में नंबर कम क्यों हो जाते हैं? आपको लिखने का तरीका हो सकता ना पता हो, या आपको जिस तरीके से लिखना चाहिए था आपने उस तरीके से नहीं लिखा, आपने कहीं पे उत्तर क्रमांक गलत डाल दिया। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान से देखना है कि कैसे हमें कॉपियों में लिखना। अच्छा दोस्तों, बहुत लोग कॉपियां जब मिलती हैं तो एक लाइन इधर खींचते हैं, फिर एक लाइन इधर खींच लेते हैं, फिर ऊपर से भी, ऊपर तो खींची ही होती है, नीचे भी लाइन खींच लेते हैं और कॉपी को छोटा कर लेते हैं। क्या 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 इधर भी लाइन खींच ली ऐसे, और क्या ऊपर तो लाइन खींची होती, इधर भी कॉपी में लाइन खींच ली और नीचे भी कॉपी में लाइन खींच दी और बना लिया कॉपी छोटी, जिससे हमें लगे कि कॉपी क्या ज्यादा भरनी। ऐसा दोस्तों कदापि मत करिएगा। या आप सोच रहे हो कि एक लाइन इधर खींच ले, एक लाइन इधर खींच ले, इधर से कॉपी छोटी हो जाएगी, फिर बीच में लिख लेंगे। ऐसा भी मत करिएगा दोस्तों। आप सिर्फ एक लाइन लेफ्ट हैंड साइड में खींचेंगे, बस एक स्केल भर की लाइन लेफ्ट हैंड साइड में खींच लेंगे, इतना आप काम जरूर करेंगे। पूरी कॉपी में ऐसे लाइन खींच लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो 25 नंबर वाले पेपर आपके होंगे उसमें आपको पता है कि 5 बहुकल्पी आते हैं, ठीक है, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 7 प्रश्न दोस्तों लघु उत्तरीय आते हैं। और जो आपके 50 नंबर वाले पेपर हैं उसमें 15 बहुकल्पी प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 10 प्रश्न दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। यह पैटर्न रहता है पेपर का, 25 नंबर वालों का और 50 नंबर वालों का। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या होते हैं, सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब बहुकल्पी प्रश्न। दोस्तों सबसे पहले क्या आपके होते हैं, बहुकल्पी प्रश्न होते हैं। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा। उसके बाद दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालने के बाद आप देखेंगे पहला प्रश्न दोस्तों क्या जब होगा उसको करना होगा तो डालेंगे उत्तर क्रमांक 1। क्या उत्तर क्रमांक 1 इस तरीके से डालेंगे। ठीक दोस्तों, अब मान लेते हैं कि उत्तर क्रमांक 1 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही जो आपने लाइन खींची उस ऑप्शन को दोस्तों आप यहां पे मेंशन कर दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, यह ऑप्शन यहां लिख दिया। और जो उस दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा है उस ऑप्शन को दोस्तों आप यहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में? क्या उत्तर क्रमांक 1 डालेंगे, उसके बाद दोस्तों जो दूसरे ऑप्शन में लिखा है उसको दोस्तों यहां पर क्या कर लेंगे, वो लिख देंगे। फिर दोस्तों उसके बाद क्या करना है, एक लाइन आपने ऊपर से छोड़ी होगी, उसके बीच वाली लाइन में लिखा होगा, उसके बाद एक लाइन को आपने फिर से छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 2। चाहे तो इसके पहले आप 0 भी लगा सकते हैं, 01 02, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा और अच्छा रहेगा। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अब मान लेते हैं कि उत्तर क्रमांक 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा सही, चौथा। तो आप क्या लिखेंगे, 4 यहां पे लिखेंगे और जो ऑप्शन में होगा वो आप यहां पे लिख देंगे। कभी कभार दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लेता है, ध्यान से समझिए, मैं आपको एक प्रश्न लिख के दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। इसमें ज्यादातर लोग दिक्कत करते हैं, क्या, जैसे पूछ ले निम्नलिखित में
दोस्तों मैं प्रश्न लिख रहा हूं, आपको वहां प्रश्न लिखना नहीं होगा। निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और पहला ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा है, फिर दूसरा ऑप्शन है, फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन। पहले ऑप्शन में दोस्तों आपको दे रखा है 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 और चौथे में कहा उपर्युक्त सभी या सभी खाली लिखा है। उपर्युक्त सभी लिख दे या सभी लिख दे, क्या सभी लिखा होगा या उपर्युक्त सभी लिखा होगा। तो दोस्तों आपको पता है प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो क्या ऑप्शन सभी वाला सही होगा ना, उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि नहीं। तो आप क्या लिखेंगे जब भी आपको आंसर लिखना होगी, तो मैंने प्रश्न आपको लिख के दिखाया, तो क्या लिखेंगे जब आप आंसर लिखेंगे तो चौथा से चौथा लिखेंगे, सभी लिखा है तो आप सभी लिख दीजिएगा, या यहां पे जो लिखा होगा उपर्युक्त सभी तो आप यहां पे क्या उपर्युक्त सभी लिख दीजिएगा। ये नहीं कि पहला भी लिख रहे हैं, दूसरा भी लिख रहे हैं, तीसरा भी लिख रहे हैं, तीनों सही है तो हमने तीनों लिख दिया, ऐसा आपको कदापि नहीं करना। जो ऑप्शन सही होगा वही लिखेंगे, उसी में जो लिखा होगा उसी को यहां पर लिख देंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, बाई चांस यही प्रश्न होता और मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं उसके ऑप्शन, ध्यान से देखिए। मान लेते पहला ऑप्शन 0 होता, दूसरा 1 होता, तीसरा 2 होता और चौथा होता दूसरा तथा तीसरा दोनों, ये चौथे ऑप्शन में लिखा होता, क्या दूसरा तथा तीसरा दोनों। तब दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या करना होता, ध्यान से देखिए। 0 तो हमारी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है कि नहीं, इसलिए 0 तो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। 1, 2 दोनों हमारी प्राकृतिक संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, चौथा। दूसरा तथा तीसरा दोनों, तो आप क्या लिखेंगे जब भी आपको लिखना होगा तो इस साइड में चौथा लिखेंगे और क्या लिखेंगे दूसरा तथा तीसरा दोनों। इस तरीके से दोस्तों आपका आंसर देना होगा। ये नहीं कि दूसरा तीसरा सही तो उसको भी लिखेंगे, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, फिर लिखेंगे चौथा भी सही, या चौथा लिखे ही नहीं दूसरा तीसरा दिखा दे दोनों सही, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपका वो नंबर कट जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक दोस्तों। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप इसी प्रकार क्या फिर दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस पांचवा ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, अति लघु उत्तरी में दोस्तों चलते हैं। और दोस्तों क्या है, यही 50 नंबर वाला पेपर होगा, तो इसी प्रकार क्या 15 जो ऑब्जेक्टिव होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उनको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, अब फिर नया पेज आपका होगा तो प्रत्येक पेज पर दोस्तों आपको लाइन खींचनी है ऐसे, इधर से लेफ्ट हैंड साइड में, क्या अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी दोस्तों क्या करना है, 6 से स्टार्ट होगा 25 नंबर वाले में ना, उत्तर क्रमांक डालेंगे 6, ठीक है। आप दोस्तों क्या होगा इसमें ऐसे कॉपी में लाइनें बनी होंगी कि नहीं बनी होंगी, ऐसे कॉपी में लाइनें खींची होंगी। और दोस्तों यदि उत्तर क्रमांक 6 में आपको हेडिंग वाला कोई प्रश्न है तो आप हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग नहीं है तो थोड़ी सी लाइन शुरुआत में पैराग्राफ बना के लिखिए, यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया ऐसे करके, और फिर यहां से शुरुआत से ऐसे, इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा छोड़ देंगे और उसके बाद दोस्तों इसका आंसर देंगे। अच्छा हाँ, जितना क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए उतना ही लिखिएगा, ऐसा नहीं आपका अति लघु का 1 नंबर का प्रश्न है, आपको उसके बारे में अत्यधिक जानकारी, ज्यादा जानते हो उसके बारे में तो पूरा पन्ना लिखे पड़े, ऐसा नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है, ठीक दोस्तों। और लिख दिया, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसके बाद 2 लाइनें छोड़ देनी, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि एग्जामिनर नंबर कहां पर देगा, इसलिए आप 2 लाइनें वो छोड़ देंगे, उन 2 लाइनों में एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, उत्तर क्रमांक क्या 7 डालेंगे,
उस जैसे इसमें लिखा वैसे इसमें लिखेगा। इसी प्रकार दोस्तों क्या सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आप इसी प्रकार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे किस पे, लघु उत्तरीय पर। ठीक है, तो 6 हमारे क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, 5 बहुविकल्पी थे तो 11 हो गए, यानी कहां से स्टार्ट होगा 12 से। तो यहां दोस्तों कौन सा उत्तर क्रमांक 12। फिर इसी प्रकार ये 13। तो जो प्रोसेस आपने लघु उत्तरीय में किया है वही प्रोसेस दोस्तों आपको क्या करना है अति लघु उत्तरीय में किया। यदि आपकी कोई हेडिंग है तो फटाक से यहां से शुरुआत से हेडिंग डालिएगा, उसके बाद दोस्तों आप लिखना स्टार्ट करिएगा। क्या जैसे मान लेते हैं कि उत्तर क्रमांक 12 में कोई आपकी हेडिंग है, तो आप क्या करोगे यहां पे हेडिंग डालोगे और फिर उसके बाद दोस्तों विवरण, ये क्या काय का चिन्ह होता है, विवरण का चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार क्या 13, 14, 15, 16, 17, 18 ही प्रश्न तो आते हैं 25 नंबर में। ठीक है, और जो हमारे 50 नंबर का पेपर होता है उसमें टोटल कितने प्रश्न होते हैं 40 प्रश्न आते हैं। 15 अति लघु उत्तरीय मतलब, और 15 क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और क्या 10 प्रश्न दोस्तों आपके क्या आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कितने प्रश्न टोटल 40 प्रश्न आते हैं 50 नंबर वाले, उसमें भी यही प्रोसेस करना है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी भाई बंधु कॉपी को अच्छे से लिखना सीख चुके होंगे। हाँ दोस्तों, यदि इसके बाद आपके पास समय बचता है तो प्रत्येक प्रश्न के बाद आप क्या लाइन भी खींच देंगे आप। और दोस्तों ये जो आपकी हेडिंगें पढ़नी है ये आप काले स्केच पेन से डालिएगा, जो काला स्केच होता है उससे डालिएगा, और आपकी कोई मुख्य हेडिंग है वो काली स्केच से पड़ेगी, उसके बाद कोई छोटी उसके अंतर्गत कोई हेडिंग पढ़नी है तो उसको काले पेन से डाल लीजिए और लिखिएगा नीले पेन से। तो काला स्केच, नीला पेन, काला पेन, इस सबका यूज जहां पे जैसा होने वाला वैसे करिए। हेडिंग तो जरूर आप काले स्केच से डालिएगा। तो जब ऐसी कॉपी लिखेंगे और कोशिश करिए कॉपी में कटिंग कम से कम हो। क्या कॉपी में कटिंग कम से कम हो। जितनी कॉपी नीट एंड क्लीन लिखी होगी उतने आपको अच्छे अंक मिलेंगे। वह कॉपी बहुत अच्छे से चेक की जाती है। और कोशिश करिए कि पूरा पेपर आप सीरियल वाइज करें। जैसे पहले क्या वस्तुनिष्ठ तो वस्तुनिष्ठ करिए, फिर अति लघु उत्तरीय करिए, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न करिए। यदि आप पूरा पेपर सीरियल वाइज करेंगे दोस्तों तब भी आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। इसलिए अच्छे अंक लाने के लिए आपको क्या अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा, कॉपी को बहुत मेंटेन तरीके से लिखना होगा और कटिंग कम से कम करनी होगी। तब जाके आपके क्या यदि 25 नंबर का पेपर होगा तो 25 में 25 आएंगे, 50 नंबर का होगा तो 50 में 50 नंबर भी आ सकते हैं। डीएलएड में आपको क्या पूरे में पूरे भी नंबर मिलते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे कंप्यूटर हो, या कोई भी सब्जेक्ट इसमें का है, सामाजिक विज्ञान है। यदि आप अच्छा लिख के आते हैं तो आपको अच्छे नंबर उसमें मिलने ही, पूरे में पूरे भी नंबर मिलते हैं। इसलिए आप बहुत ही ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी घबराइए मत कि क्या होगा। जो होगा वो देखा जाएगा। बस आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और यदि अभी तक आपने अपनी पढ़ाई को जारी नहीं किया है तो दोस्तों आज से, अभी से और इसी वक्त से लग जाइए दोस्तों। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।